Okay, let's go. सिने पायरेट में आपका स्वागत है। आज हम 2009 की एक थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं। नाम है आफ्टर ऑल लाइफ। एलेक्स डीकन, एक फ्यूनरल डायरेक्टर, एक लाश को दफनाने की तैयारी कर रहा है। वह लाश से धीरे धीरे बातें करता है और फिर एनालॉग कैमरे से उसकी तस्वीर लेता है। इधर क्रिस्टिना रॉस, एक मिडिल स्कूल टीचर, और उसका बॉयफ्रेंड जस्टिन, जो वकील है, अपने अपार्टमेंट में कर रहे हैं। क्रिस्टिना को मजा नहीं आ रहा और वह उदास दिखती है, इसलिए जस्टिन सिगरेट सुलगाता है और क्रिस्टिना शावर लेने चली जाती है। शावर लेते वक्त जस्टिन और क्रिस्टिना अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। जस्टिन पूछता है कि क्या वह खुश है। भले ही क्रिस्टिना कहती है कि हाँ, लेकिन वह साफ तौर पर डिप्रेस्ड और परेशान है। जस्टिन से सुबह की लड़ाई के बाद क्रिस्टिना काम पर जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक छोटा लड़का टॉमी दिखता है, जिसे बड़े बच्चे bully कर रहे हैं। वह उसे बचाती है और फिर टॉमी क्लास में रखे छोटे चूजे के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि चूजा मर गया है, लेकिन क्रिस्टिना उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वह सिर्फ डरा हुआ है। इसके बाद हम क्रिस्टिना को क्लासरूम की डेस्क के पीछे निष्क्रिय बैठे देखते हैं। वह बहुत दुखी और अपने ख्यालों में डूबी हुई लगती है। वह गोलियां खाती है और काम करती रहती है। स्कूल से निकलते वक्त क्रिस्टिना नोटिस करती है कि हॉलवे की लाइटें एक एक करके बंद हो रही हैं। वह डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि पूरा हॉलवे तेजी से अंधेरे में डूब रहा है। क्रिस्टिना बहुत डर जाती है, चीखने ही वाली होती है कि तभी टॉमी आता है और लाइट ऑन कर देता है। उसे टॉमी को देखकर खुशी होती है और दोनों साथ स्कूल से निकलते हैं। क्रिस्टिना जब उसे बताती है कि वह अपनी पुरानी पियानो टीचर की फ्यूनरल पर जा रही है, तो टॉमी जिद करता है कि उसके साथ चले, लेकिन क्रिस्टिना नम्रता से मना कर देती है कि ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं होती। टॉमी से अलग होने के बाद क्रिस्टिना और गोलियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिब्बा खाली है, इसलिए वह और लेने जाती है। फार्मेसी के सामने उसे हेयर सैलून दिखता है और वह अपने बाल लाल रंगवाती है। फ्यूनरल में पहुंचते ही एलेक्स लाश के पास खड़ा अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। क्रिस्टिना लाश के पास जाती है और उस औरत से बात करने लगती है। पता चलता है कि मरी हुई उसकी पुरानी पियानो टीचर है। एलेक्स क्रिस्टिना को घूरता है और उसमें दिलचस्पी लेता है, जबकि क्रिस्टिना को आंखों का धोखा होता है। लाश को देखते वक्त उसे लगता है कि उसकी पियानो टीचर ने सांस ली है। क्रिस्टिना फ्यूनरल से निकलकर अपनी कार की तरफ जाती है और एलेक्स खिड़की से उसे घूरता रहता है। उसी रात क्रिस्टिना जस्टिन के साथ डेट पर जा रही होती है, जिसने उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया है। डिनर से पहले दोनों वादा करते हैं कि आज झगड़ा नहीं करेंगे, मजे करेंगे। क्रिस्टिना नोटिस करती है कि जस्टिन ने बहुत महंगी वाइन की बोतल खरीदी है, इसलिए पूछती है कि कोई खास मौका है क्या। जस्टिन नई जॉब की बात शुरू करता है तो क्रिस्टिना को लगता है कि वह ब्रेकअप करने वाला है। दोनों में झगड़ा हो जाता है और जस्टिन को प्रपोज करने का मौका ही नहीं मिलता। गुस्से में जस्टिन कह देता है कि तू बिल्कुल अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ जैसी है। वह उसके पीछे भागता है, लेकिन क्रिस्टिना कार स्टार्ट करती है। मेटल म्यूजिक तेज करके बारिश में रात को निकल पड़ती है। परेशान होने की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बगल से बड़ा ट्रक गुजर रहा है। वह सही से गाड़ी चलाने की बजाय फोन डायल करने लगती है। हम एक्सीडेंट नहीं देखते, लेकिन क्रिस्टिना अचानक चीखती है और स्टीयरिंग घुमाती है। अगला सीन है वह एलेक्स के फ्यूनरल होम के बेसमेंट में एम्बॉल्मिंग टेबल पर लेटी है, सिर पर चोट का निशान, छोटी लाल ड्रेस में। एलेक्स उसके कपड़े काट रहा होता है। अचानक क्रिस्टिना की आंख खुलती है। रहस्यमयी फ्यूनरल डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और वह आधिकारिक तौर पर मर चुकी है। क्रिस्टिना यकीन नहीं करती तो वह डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। क्रिस्टिना को यकीन नहीं होता और वह हिलना चाहती है, लेकिन हिल नहीं पाती। एलेक्स हंसते हुए कहता है कि ऑटोप्सी टेबल पर पहली बार जागने पर सब डिनाइल में होते हैं। वह उसे आराम करने को कहकर लाइट बंद कर चला जाता है और क्रिस्टिना खुद को समझाती है कि यह बुरा सपना है। जब वह खुद को जगाने के लिए चीख रही होती है, उसी वक्त जस्टिन अपने बेड पर जागता है और देखता है कि क्रिस्टिना गायब है। उसे लगता है कि उसने उसे छोड़ दिया और उसे कल की लड़ाई का पछतावा होता है। जस्टिन उसे फोन करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फोन एलेक्स के पास है। वॉइस मेल पर जस्टिन कहता है कि वह उसे शिकागो साथ ले जाना चाहता था, ब्रेकअप नहीं। एलेक्स कॉल इग्नोर करता है, फोन को पेपर बैग में डालता है और एक पुरानी अलमारी खोलता है जिसमें दर्जनों पेपर बैग भरे हैं। फिर वह क्रिस्टिना की मरी हुई पियानो टीचर की ली हुई तस्वीर निकालता है और दीवार पर लगा देता है, जहां ऐसी ही ढेर सारी तस्वीरें पहले से लगी हैं, और तस्वीर से क्रिस्टिना के बारे में बातें करने लगता है। जस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूल में ढूंढने जाता है। नहीं मिलती तो क्रिस्टिना की माँ के पास जाता है। क्रिस्टिना की माँ जस्टिन को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसे दोष देती है कि उसने बारिश में गाड़ी चलाने दी। जस्टिन अविश्वास और आंसुओं में डूब जाता है और ठंडी माँ कहती है कि उसे वह कभी पसंद ही नहीं था। इधर क्रिस्टिना अब भी यकीन रखती है कि वह जिंदा है और एलेक्स से छोड़ने की गुजारिश करती है, जबकि वह उसके माथे की खून वाली चोट सिल रहा होता है। एलेक्स जोर देता है कि वह मर चुकी है और उसके गले में पीली दवा का इंजेक्शन लगा देता है। तभी डोरबेल बजती है और क्रिस्टिना बेहोश हो जाती है। एलेक्स बेसमेंट से ऊपर जाकर क्रिस्टिना की माँ से मिलता है। माँ अपनी कथित मरी बेटी के सामने बैठी है
लेकिन एक आंसू नहीं बहाती। उल्टा उसे दोष देती है कि उसने मरकर उसे अकेला छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बताती है कि एलेक्स क्रिस्टिना के बाल फिर से काले कर दे। अगला सीन है टॉमी क्रिस्टिना के कार एक्सीडेंट की न्यूज़पेपर कटिंग काट रहा है। उसकी माँ खाली नजरों से टीवी देख रही है, खुद मरी हुई सी लग रही है। बच्चा कहता है कि स्कूल से उसे लेने आना, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। फ्यूनरल होम में एलेक्स ऊपर अपने एम्बाल्मिंग टूल्स साफ कर रहा है। नीचे बेसमेंट में क्रिस्टिना जागती है और महसूस करती है कि वह अपने शरीर को हिला सकती है। वह जल्दी से नब्ज चेक करती है, हाथ टेबल पर मारकर दर्द महसूस करने की कोशिश करती है कि जिंदा है। वह टेबल से उठती है और बेसमेंट का फोन मिलाती है, लेकिन लाइन बिजी है क्योंकि ऊपर एलेक्स क्रिस्टिना की फ्यूनरल की डिटेल्स कंफर्म कर रहा है। क्रिस्टिना चीखने लगती है कि कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन दरवाजे बंद हैं और कोई नहीं है। उसी वक्त जस्टिन फ्यूनरल होम आता है और जोर देता है कि क्रिस्टिना की बॉडी देखनी है। एलेक्स मना कर देता है क्योंकि वह लीगली फैमिली नहीं है। दोनों में झगड़ा होता है। क्रिस्टिना जस्टिन की आवाज सुनकर चीखती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। जब एलेक्स बेसमेंट में वापस आता है तो क्रिस्टिना फर्श पर बैठी मिलती है। वह जस्टिन के बारे में पूछती है। एलेक्स गोलमाल जवाब देता है और सवाल उल्टा क्रिस्टिना पर डाल देता है। पूछता है कि क्या उसने जस्टिन से कभी सच्चा प्यार किया और जोर देता है कि उसे जीते लोगों को छोड़ना होगा। क्रिस्टिना जिंदा होने की बात पर अड़ी रहती है, लेकिन एलेक्स उसे डिनायल में बताता रहता है। फ्यूनरल होम के झगड़े के बाद जस्टिन पुलिस के पास जाता है। वकील होने की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले उसे जानते हैं। वे उसे सोडा मशीन से ड्रिंक लेने देते हैं, लेकिन वह मौका लेकर एक्सीडेंट गाड़ियों के कमरे में घुस जाता है। वहां क्रिस्टिना की कार ढूंढता है, ड्राइविंग सीट पर बैठकर रोने लगता है। खून से सना बॉब्लहेड देखकर उसे क्रिस्टिना का भ्रम होता है। वह डर जाता है, लेकिन उसका दोस्त पुलिस वाला आकर तसल्ली देता है। जस्टिन बॉब्लहेड लेकर घर चला जाता है। जब जस्टिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्रिस्टिना चाकू लेकर बेसमेंट के दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे के पास उसे दूसरी लाश दिखती है, बूढ़ी औरत मिसेस विल्सन। क्रिस्टिना घबरा जाती है और सोचने लगती है। मरी औरत को देखकर उसे गहरे दिल से लगता है कि वह मरना नहीं चाहती। तभी एलेक्स कमरे में आता है, पहले थर्मोमीटर एडजस्ट करके तापमान और कम कर देता है। क्रिस्टिना चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करती है और मैनिपुलेटिव साइको की तरह एलेक्स उसे उकसाता है कि चाकू घोंप दे। वह नहीं घोंपती। तब एलेक्स बताता है कि वह मरे हुओं से बात कर सकता है और उसका काम उन्हें ट्रांजिशन में मदद करना है। फिर चिल्लाता है कि जब उसकी जिंदगी कुछ खास थी ही नहीं तो जिंदा होने की जिद क्यों। क्रिस्टिना उदास होकर टेबल पर लेट जाती है। जल्दी ही वह जागती है और मिसेस विल्सन को अपने सामने खड़ा पाती है। बूढ़ी औरत अब काले कपड़ों में है, बाल संवार रही है और कहती है कि क्रिस्टिना तैयार नहीं है। अचानक कोने में एक काली धातु का दरवाजा खुलता है। क्रिस्टिना उसके सामने जाती है, अंधेरे में हाथ डालती है तो एक फीकी हाथ उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है। दरवाजा बंद होता है और क्रिस्टिना नीले रोशनी वाले रहस्यमयी अंधेरे संसार में पहुंच जाती है। वहां एक घायल छोटी लड़की छांव से निकलती है और कहती है कि वह उससे निराश है। वह लड़की बताती है कि वह खुद क्रिस्टिना है और शायद मर जाना ही बेहतर है, ये सिर्फ सपना था। क्रिस्टिना फिर एम्बाल्मिंग टेबल पर जागती है, गुस्से में उठती है, शेल्फ की सारी चीजें फेंक देती है और दर्द में चीखती है। ऊपर एलेक्स मिसेस विल्सन की फ्यूनरल के लिए फूल सजा रहा है। आखिरी सजावट करते वक्त टॉमी आता है और पूछता है कि क्रिस्टिना की फ्यूनरल कब है। एलेक्स बच्चे में दिलचस्पी लेता है, लेकिन उसे जाने देता है। बेसमेंट में जाकर वह सब टूटा फूटा देखता है। क्रिस्टिना पर चिल्लाता है कि शेल्फ क्यों तोड़ डाले, लेकिन जवाब की बजाय उसे शॉक में पाता है, जो सोच रही है कि वह जिंदा है या मर गई। इधर जस्टिन अपने अपार्टमेंट में मुंह धो रहा होता है कि अचानक नंगी क्रिस्टिना प्रकट होती है। वह मुड़ती है और अपनी छाती से दिल निकालने लगती है। उसका धड़ खुला और खून से भरा होता है। जस्टिन चीखता है, जागता है और देखता है कि कार से लिया बॉब्लहेड उसकी तरफ सिर घुमा रहा है। बेसमेंट में एलेक्स क्रिस्टिना के लिए वह दफन वाली ड्रेस लाता है जो उसकी माँ ने तैयार की थी। क्रिस्टिना कहती है कि वह अभी मरने को तैयार नहीं और एलेक्स से बातें शुरू करती है। बातों बातों में उसके चाबी चुरा लेती है। जब वह जाता है तो क्रिस्टिना बेसमेंट के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कार से निकलते ही एलेक्स को याद आता है कि चाबी गायब है। वह तुरंत वापस लौटता है। ठीक उसी वक्त जब क्रिस्टिना मुख्य दरवाजा खोल चुकी होती है, वह किचन में भागकर छिप जाती है और सौभाग्य से वह उसे नोटिस नहीं करता। दुर्भाग्य से चाबी दरवाजे में ही छोड़ आती है और बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। एलेक्स को शक तब होता है जब उसे आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह कमरों की तलाशी लेने लगता है। क्रिस्टिना किचन से चाकू लेकर घर में इधर उधर भागती है निकलने की कोशिश में। फोन ढूंढकर जस्टिन को कॉल करती है। जस्टिन उठाता है तो क्रिस्टिना मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन उसे प्रैंक समझकर फोन काट देता है। फोन पकड़े ही क्रिस्टिना को एलेक्स मिल जाता है और फिर वही बातें कि तुम लोगों को हमेशा प्रूफ चाहिए। वह शीशा दिखाता है जिसमें वह खुद को बहुत पीला देखती है और मानने लगती है कि सचमुच मर गई है। उसी वक्त बाहर टॉमी खिड़की से क्रिस्टिना को देख लेता है। एलेक्स इसे नोटिस करता है, लेकिन मुस्कुराता है क्योंकि उसे बच्चे को मैनिपुलेट करने का मौका दिखता है। क्रिस्टिना अब कंफर्म लगती है और दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां एलेक्स मां की इच्छा के मुताबिक उसके बालों का लाल रंग छुड़ाकर काले करता है। क्रिस्टिना की देखभाल करते वक्त एलेक्स को एक नई लाश लाने का कॉल आता है।
जस्टिन अब भी दुखी है और क्रिस्टिना की चीजें लेने स्कूल जाता है। ड्रॉर में पिकनिक की तस्वीरें और पोस्ट कार्ड मिलते हैं। यादें आने पर वह रोने लगता है और गुस्से दुख में सारी चीजें टेबल से फेंक देता है। इधर एलेक्स और क्रिस्टिना बेसमेंट में हैं। एलेक्स एक और लाश तैयार कर रहा है, मुंह सीने के लिए सिलाई कर रहा है, आंखों में प्लास्टिक डाल रहा है। क्रिस्टिना पूछती है कि जस्टिन ने उसे देखकर रोया था या नहीं। एलेक्स झूठ बोलता है कि नहीं रोया, हालांकि जस्टिन ने देखा ही नहीं था। क्रिस्टिना पूछती है कि लोग मरते क्यों हैं। एलेक्स कहता है क्योंकि मौत ही जिंदगी को अहमियत देती है। फिर गले में पीली दवा का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। स्कूल में जस्टिन टॉमी से मिलता है। टॉमी कहता है कि उसने फ्यूनरल होम में क्रिस्टिना को लाल ड्रेस में देखा। जस्टिन कहता है कि क्रिस्टिना के पास लाल ड्रेस थी ही नहीं, लेकिन टॉमी जोर देता है। जस्टिन का सब्र टूटता है और जब टॉमी कहता है कि शायद जस्टिन उसे अब प्यार नहीं करता, तो वह बच्चे को जोर से थप्पड़ मार देता है। फ्यूनरल होम में एलेक्स लाशों की तस्वीरें देख रहा है और उनसे बातें कर रहा है। अचानक पुलिस की गाड़ी देखकर घबरा जाता है। पुलिस वाला आकर लाश देखने की बात करता है। एलेक्स पीछे हटता है, भागने की सोचता है, लेकिन पता चलता है कि वह नई लाश का भाई है। राहत की सांस लेता है और उसे बेसमेंट ले जाता है। भाई को देखते वक्त पुलिस वाले की नजर क्रिस्टिना पर पड़ती है। वह बेहोश है लेकिन सिर थोड़ा हिलता है। पुलिस वाला भाई से अकेले में कुछ पल मांगता है और एलेक्स के जाने पर क्रिस्टिना के पास जाता है। लगता है उसे शक है कि वह जिंदा है, लेकिन वह सिर्फ उसे छूना चाहता था। जैसे ही वह छूता है, एलेक्स वापस आ जाता है और हैरान रह जाता है। पुलिस वाला चला जाता है और एलेक्स गुस्से में उस मरी भाई पर भद्दा मेकअप करने लगता है, जोकर जैसा बना देता है। लाश से बात करता है लेकिन जवाब कोई नहीं देता क्योंकि वह सचमुच मरी है। टॉमी हार नहीं मानता और फिर फ्यूनरल होम आता है। नई लाश के पास जाता है तो एलेक्स आकर डराता है। एलेक्स बच्चे को बताता है कि मरे हुए उसकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि उसे गिफ्ट है। कहता है कि हम दोनों को गिफ्ट है, जैसे लाजरस जिसने जीसस को जिंदा किया। बताता है कि उससे सबसे पहले उसकी माँ ने बात की थी और टॉमी को अपना गिफ्ट इस्तेमाल करना सिखाने की पेशकश करता है। ड्राइव करते वक्त जस्टिन को वैसी ही लाल ड्रेस दिखती है जैसा टॉमी ने बताया था। उसे याद आता है कि क्रिस्टिना के पास सचमुच लाल ड्रेस थी और वह तेजी से फ्यूनरल होम पहुंचता है। वहां एलेक्स झाड़ियां काट रहा है। जस्टिन जोर देता है कि क्रिस्टिना को देखना है, टॉमी की खिड़की से देखने की बात करता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि टॉमी यहाँ अक्सर आता है और उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। जस्टिन गुस्सा होकर घर में घुसता है। क्रिस्टिना का नाम चिल्लाते हुए बेसमेंट की तरफ भागता है। ठीक उसी वक्त क्रिस्टिना जागती है, लेकिन अब उसे यकीन है कि वह मर चुकी है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देती। जस्टिन चला जाता है और सीधा पुलिस के पास जाता है कि फ्यूनरल होम की सर्चिंग कराओ। पुलिस उसे सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उन्हें लगता है कि वह सिर्फ गम में है। फ्यूनरल होम में क्रिस्टिना टेबल पर है और एलेक्स उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है। क्रिस्टिना खुलकर बात करने लगती है कि उसे अफसोस है, वह अलग जिंदगी चाहती थी। बताती है कि उसने रूटीन में जीते हुए कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया क्योंकि बचपन से सीखा था कि प्यार सिर्फ दर्द देता है। एलेक्स पूछता है कि उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए था। क्रिस्टिना कहती है कि वह बस खुश रहना चाहती थी। एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उसकी जिंदगी जस्टिन के रिश्ते पर सवाल उठाता है। फिर दरवाजा खोलकर कहता है कि जा, तुझे एक और मौका मिला है। लेकिन क्रिस्टिना को डरावना भ्रम होता है और वह दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। एलेक्स हंसते हुए कहता है कि लोग मौत से नहीं, जिंदगी से डरते हैं। दोनों वापस टेबल पर आते हैं और एलेक्स फ्यूनरल की आखिरी तैयारी पूरी करता है। बाद में वह कब्रिस्तान में क्रिस्टिना के लिए गड्ढा खोद रहा होता है कि टॉमी अचानक पहुंच जाता है। बच्चा उससे सीखना चाहता है। एलेक्स अपनी लाइफ फिलॉसफी बताता है कि उसे ऐसी लाशें दिखती हैं जो जरूरी नहीं कि सचमुच मरी हों, बल्कि बेमकसद भटकती और जिंदगी को दुखी बनाती हैं। कहता है कि यह उसका फर्ज है और उसके पास कोई चॉइस नहीं। अगली सुबह क्रिस्टिना अपनी कॉफिन में बैठी आखिरी फ्यूनरल तैयारी का इंतजार कर रही है। आखिरी इंजेक्शन से पहले वह एलेक्स से कहती है कि एक बार फिर शीशा देखना है। वह शीशा देता है और जब क्रिस्टिना सांस छोड़ती है तो शीशे पर भाप जमती है। क्रिस्टिना समझ जाती है कि शुरू से सब झूठ और मैनिपुलेशन था, वह सचमुच जिंदा है। विरोध करने पर एलेक्स इंजेक्शन लगा देता है और वह सो जाती है। फ्यूनरल डायरेक्टर उसकी तस्वीर लेता है। फ्यूनरल में सब रो रहे हैं, यहाँ तक कि क्रिस्टिना की माँ भी। जस्टिन उसे किस करता है और अंगूठी पहनाता है। उसे उसका शरीर बहुत ठंडा लगता है और वह रोते हुए धीरे धीरे मान लेता है कि वह सचमुच मर चुकी है। एलेक्स को डर लगता है कि कोई सच न जान ले, इसलिए जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है। सबके जाने के बाद वह क्रिस्टिना की तस्वीर उस दीवार पर टांग देता है जहां सैकड़ों तस्वीरें पहले से लगी हैं। ये सब वे लोग हैं जिन्हें उसने झूठ बोलकर मारा। इधर जमीन के नीचे क्रिस्टिना होश में आती है। वह चीखती है, बॉक्स का ढक्कन मुक्कों से पीटती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। फ्यूनरल डिनर में जस्टिन बहुत नशा कर लेता है और अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि क्रिस्टिना मर गई। वह एलेक्स से उलझता है। एलेक्स उसे ताना मारता है कि जा चेक कर कि क्रिस्टिना जिंदा है या नहीं, अभी टाइम है। जस्टिन तुरंत डिनर छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ कार दौड़ाता है। उसी वक्त टॉमी उस छोटे चूजे को बॉक्स में बंद करके जिंदा दफना देता है और कहता है कि इस तरह बेहतर है। जस्टिन नशे में तेज कार चला रहा है। क्रिस्टिना बॉक्स में चीख रही है और सांस खत्म हो रही है। जस्टिन को पीछे एम्बुलेंस दिखती है।
लेकिन वह नहीं रुकता। उसी सड़क पर एलेक्स अपनी कार में टॉमी के साथ बैठा है और क्लासिकल म्यूजिक चला रहा है। टॉमी पूछता है कि खत्म हो गया। एलेक्स हाँ कहता है। जस्टिन कब्र तक पहुंचता है, खोदना शुरू करता है, क्रिस्टिना को बॉक्स से निकालता है और किस करता है। क्रिस्टिना जागती है, लेकिन जस्टिन को एहसास होता है कि वह सपना देख रहा था। अगला सीना वह खुद एम्बाल्मिंग टेबल पर है। एलेक्स उसकी खूनी शर्ट काट रहा है। ठीक वही प्रक्रिया जस्टिन पर दोहराई जाती है। एलेक्स उसे यकीन दिलाता है कि वह मर चुका है, कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट हो गया। जस्टिन विरोध करता है, टॉमी सब देखता रहता है। आखिर में एलेक्स जस्टिन के सीने में एम्बाल्मिंग ट्रोकार घोंप देता है। कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें।